बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इसका चैप्टर 14 जो कि था स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज वाला स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका जो टॉपिक कवर किया था वो हमने कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड यानी कॉन्डेंसेशन तक का टॉपिक हमने पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स जितने भी आगे भी और पहले भी अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग कवर करने जा रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे ताकि अगर आप एक दफ़ा इसको देखें तो साथ ही आपको ये याद हो जाए, आपको रटा ना लगाना पड़े। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का ये लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में, और फिर गैस से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, ये सारी क्या थी? इंटर कन्वर्जन थी फिजिकल स्टेट्स की। कहता है इसको आप लोग जो है ना अंडरस्टूड कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, एक ग्राफ की मदद से, जो कि ड्रॉ होगा बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान में ये ग्राफ जो है वो हम प्लॉट करेंगे, और ये जो ग्राफ है वो कहलाएगा हीटिंग और कूलिंग कर्व। अब जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हीट इंटरनल एनर्जी है और ये हमारे पास टेम्परेचर है। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो रहा है इसको हम कहते हैं जी हीटिंग या फिर कूलिंग कर्व। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो है ना ये डेफिनेशन हो गई है हीटिंग और कूलिंग कर्व की। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। याद रहे कि ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट में डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि डिफाइन हीटिंग और कूलिंग कर्व, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। यहाँ से अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये साथ में आपने ग्राफ भी बनाना है, साथ साथ हम ग्राफ को समझेंगे, ठीक है, और साथ साथ हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, कहता है व्हेन सॉलिड सब्सटेंस एट अ पॉइंट ए, यानी अब यहाँ पे आपको ये ग्राफ में नजर आ रहा है ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस है। कहता है इसको जब हम हीट करते हैं इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप देखेंगे ये जो अब आपको नजर आ रहा है, ये वाला हमारे पास जो लाइन है, यानी ये वाई एक्सिस जो है ये शो कर रही है टेम्परेचर को। तो कहते हैं जब सॉलिड सब्सटेंस जो है वो हमारे पास पॉइंट ए पे है, जैसे ही आपने उसको हीट किया, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कहते हैं ऑन अटेनिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल गया इट मेल्ट्स, तो ये क्या करना शुरू हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एज शोन बाय द पॉइंट बी, जैसे कि आपको बी पॉइंट पे यहाँ पे नजर आ रहा है इन द फिगर 14.2, 14.2 फिगर में। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉलिड, यानी जो सॉलिड चीज थी उसको उसका जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। अब आगे हमें बताया जा रहा है, कहता है फर्दर, ठीक है, फर्दर मजीद जो हम हीटिंग यानी हीट करेंगे डज नॉट इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं करेगी टेम्परेचर को। क्योंकि बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हियर, जो हीट प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे, इज बीइंग यूटिलाइज्ड, वो कहाँ यूज हो रही है? टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस, वो सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने में लगी हुई है। ठीक है, एज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन बी टू सी, जैसे कि ये जो लाइन बी है, बी और सी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब समझे आप, यहाँ पे कहता है कि जैसे यहाँ से शुरू से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चीज थी जो कि सॉलिड थी, जैसे ही आपने उसको हीट जो है ना दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वो सॉलिड क्या चीज, सॉलिड जो चीज थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई। अब इस बी पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आगे मजीद जब आपने हीट प्रोवाइड की तो हीट की वजह से अब आगे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। फिर हुआ ये कि जो सॉलिड चीज़ है वो क्या हो रही होगी? मेल्ट हो रही होगी। जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? सॉलिड को मेल्ट करने में लगी हुई है। और ये बी और सी लाइन, बी से सी लाइन जो है ना यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। फिर कहते हैं व्हेन ऑल द सॉलिड, जब सारा का सारा सॉलिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा दोबारा से, एज शोन इन द ग्राफ फॉर द पॉइंट।
जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं अब आपको नजर आ रहे हैं सी से डी। अब आप देख रहे हैं कि दोबारा से एकदम से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इस डायग्राम को आपने सामने रखना है और बार बार जो है ना हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं और फिर इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब यहाँ पे देख लें आपके पास सी से डी पॉइंट पे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है एट द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना लिक्विड ने क्या करना शुरू कर देना है, बॉयल करना शुरू कर देना है। दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, और ये जो पॉइंट है ये क्या शो करेगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं दोबारा ग्राफ पे और फिर देखते हैं। बताई गई कि जैसे ही यानी सी से डी पे हमारे पास, जब हम सी से डी पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हुआ है, जब सारा का सारा सॉलिड पानी में यानी मेल्ट हो गया हुआ है, यानी पिघल गया हुआ है। ठीक है, अब ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, अब जो आपके पास लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी और ई पॉइंट की। अब देखते हैं यहाँ पे अब कह रहे हैं जी अगेन फर्दर हीटिंग। अब दोबारा से कह रहे हैं मजीद अगर हम हीट करते हैं, डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। अब दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ टिल द होल लिक्विड, जब तक के हमारा जो जितना भी सारा का सारा लिक्विड है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस में। ठीक है जी, अब दोबारा हम वापस चलते हैं डायग्राम में। देखें कहता है कि यहाँ पे आप देखें कि डी और ई जो पॉइंट है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोबारा से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, जो भी हीट है जो प्रोवाइड की जा रही है उसमें क्या हो रहा है कि वो लिक्विड से उस चीज को गैस में मुकम्मल तौर पे क्या कर रही है, चेंज करने में यूज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ई पॉइंट पे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आ लाइन डी टू ई इन द फिगर शोज नो फर्दर राइज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमने पहले देख लिया है कि यहाँ पे जो डी से ई वाला पॉइंट था यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आगे फिर वापस आ गए पेज पे। अब कह रहे हैं यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे हमें बताया जा रहा है द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई। अब जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आफ्टर द पॉइंट ई, ई पॉइंट के बाद। अब ई पॉइंट देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से ई पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे हैं तो फिर यहाँ से दोबारा से आपका जो टेम्परेचर है यहाँ पे हमारे पास आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जी। द कर्व यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेप्स फ्रॉम ए टू एफ इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहते हैं ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्टेप्स के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा है ए से एफ में, इस जो हमारे पास कर्व को हम कहते हैं जी हीटिंग कर्व। ठीक है, यानी ए से लेके एफ तक जाना, ये कौन सा हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास, ये कौन सा कर्व है, हमारे पास हीटिंग कर्व है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये जो चीज थी ये हमने समझ ली हीटिंग कर्व। अब हमने क्या करना है, कूलिंग कर्व के बारे में समझना है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहले हम लोगों ने स्टडी किया है यहाँ पे हीटिंग कर्व को। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलिंग कर्व को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जी द सेम ग्राफ इन द फिगर 14.2 कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट एफ टू ए। कहते हैं अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे, इसको जो ग्राफ हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, हीटिंग कर्व के लिए वही सेम ग्राफ जो है ना वो अब हम पढ़ेंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए, यानी एफ से ए में। ठीक है, इट इज कॉल्ड द कूलिंग कर्व, इसको हम क्या कहेंगे, कूलिंग कर्व कहेंगे। ठीक है, पहले यानी अगर हम दोबारा अगर अपने ग्राफ पे वापस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग पढ़े थे ए से लेकर एफ तक गए थे। अब कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ था हमारे पास, ये हमारे पास था हीटिंग कर्व। ठीक है, लेकिन अब हम अगर कूलिंग कर्व पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी इसको उल्टा लेकर चलेंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे, ए तक जाएंगे, तो ये जो कर्व होगा हमारे पास ये कूलिंग कर्व में आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहता है जब व्हेन द गैस प्रेजेंट एट द पॉइंट एफ, यानी जो गैस थी वो मौजूद है जब पॉइंट एफ पर, इज कूल्ड, वो अगर ठंडी हो जाए, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दोबारा चलते हैं, कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो पॉइंट एफ पर जो गैस थी वो अगर वो ठंडी हो जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें बताया जा रहा है
कि जब हम इसके बाद कहता है कि एट द पॉइंट ई पॉइंट पे जैसे ही हम पहुंचते हैं इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है, अब जो गैस थी वो किसमें चेंज होना शुरू होगी है, लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, कॉन्डेंसेशन पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि आपको पहले मैंने एक डेफिनेशन भी करवाई थी कॉन्डेंसेशन की, जिसमें हमने देखा था कि जब गैस है वो चेंज होना शुरू हो जाती है लिक्विड में, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, कॉन्डेंसेशन है। ठीक है, तो इसको हम जो है ना लिक्विफेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेम टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि एज द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास शो कर रहा था। ठीक है, लिखा हुआ है जी, द टेम्परेचर विल हाउ एवर रिमेन द कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन और लिक्विफेक्शन। कहता है कि जो टेम्परेचर है चूंकि वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन, यानी कॉन्डेंसेशन के प्रोसेस के दौरान में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, फर्दर कूलिंग, अब कहते हैं मजीद, जब आप इसको जो है समझ लें कि वो मजीद जो है ना वो ठंडा होता जा रहा है, विल कन्वर्ट इन द लिक्विड इनटू सॉलिड। अब क्या होगा, जो लिक्विड है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में, एट द पॉइंट सी पे, विच इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर, और ये वही टेम्परेचर जो है ना रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा था। अब देखते हैं सी पॉइंट पे हमें क्या चीज जो है ना वो शो हो रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सी पॉइंट पे हमें कौन सी पॉइंट जो है ना वो शो हो रहा है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट शो हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि जो लिक्विड है अब वो क्या होगा कि जो है ना वो फ्रीज होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आगे फिर दोबारा से देखते हैं आगे हमें क्या चीज बताई जा रही है। कहते हैं द लाइन सी टू बी, जो हमारे पास लाइन है, अब आपने ध्यान रखना है, जो लाइन है सी से बी की तरफ, यानी ये वाली जो लाइन है इसकी बात हो रही है, सी से हम किधर आ रहे हैं, बी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कहता है शोज दैट, वो ये बता रही है कि जो प्रोसेस है ऑफ कूलिंग इज कन्वर्टिंग ऑल द लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है यहाँ पे जो सी से बी वाली जो लाइन है, ये चीज शो कर रही है कि जो प्रोसेस है कूलिंग का, अब वो कन्वर्ट कर रहा है, इज कन्वर्टिंग ऑल लिक्विड, यानी वो अब क्या चीज हो रही है वहां पे कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ भी हमें बताया जा रहा है, अब ये हम लोग ना यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ जो है ना वाटर के एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, हीटिंग और कूलिंग कर्व को। ठीक है, और जिससे आपको जो है ना और अच्छी जो है ना वो समझ आ जाएगी। जहाँ पे पीछे हम सॉलिड चीज की बात कर रहे थे, अब वहां पे हम लोग जो है ना बर्फ की बात करेंगे। कहते हैं अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर, यानी पानी के लिए अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस अंटिल इट रीच 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें हमें जो चीज़ जो है ना वो बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारे पास जो बर्फ़ होती है, जब हम उसे हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और वो कहाँ तक चल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो चला जाता है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे जो है ना मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं। देन इट रिमेन कांस्टेंट, फिर वो जो चीज़ है ना वो क्या रहती है, इसके बाद ये जो टेम्परेचर है ये हमारे पास जो है ना वो फिर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, व्हाइल द आइस मेल्ट इनटू द लिक्विड वाटर। जबकि जो हमारे पास जो बर्फ होती है वो पिघलती है लिक्विड वाटर की शक्ल में, यानी पानी की शक्ल में जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाती है। कहते हैं फर्दर हीटिंग, जब मजीद अगर हम उसको हीट करते जाते हैं, विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन, तो उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ जाता है अंटिल इट रीच 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि वो कहाँ पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट, फिर इस पॉइंट पे कहता है कि ये यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास वो कांस्टेंट रहता है व्हाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब यहाँ पे जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, स्टीम के अंदर, यानी भाप के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है अ कूलिंग कर्व फॉर वाटर, यानी अब जो कूलिंग कर्व होगा हमारे पास वाटर के लिए, विल शो द टेम्परेचर, अब वो ये जो हमारे पास जो कूलिंग कर्व होगा वो टेम्परेचर शो करेगा ऑफ द स्टीम, भाप का, जो कि डिक्रीज होगा अंटिल इट रीच द 100 डिग्री सेल्सियस, उतनी देर तक जितनी देर तक वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। फिर इट देन रिमेन कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाइल द स्टीम कंडेंस इनटू द लिक्विड फॉर्म, अब जो हमारे पास जो स्टीम है वो किसमें ना चेंज हो जाए, जब तक कि पानी में ना चेंज हो जाए। द टेम्परेचर डिक्रीज, फिर जो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो दोबारा डिक्रीज करेगा अगेन अंटिल इट रीच द 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता।
फाइनली इट रिमेन कांस्टेंट, फिर ये क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा व्हाइल द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू आइस। यानी अब यहाँ पे फ्रीजिंग का काम शुरू हो गया, यानी अब लिक्विड जो है वो तब तक जो है ना चेंज नहीं हो जाता आइस में। कहता अब लाइन बी टू सी, जैसे बी टू सी है और डी टू ई है, शो दैट हियर द गिवन एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू चेंज द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस रिस्पेक्टिवली। अब जैसे कहते हैं कि बी टू सी है और डी टू ई है। अब हम चलते हैं जरा अपने ग्राफ में, उसमें जरा हम देख लेते हैं। बी टू सी है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है दूसरा पॉइंट हमारे पास डी टू ई, यानी डी से ई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहता है कि ये चीज शो कर रहा है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है, यानी इस्तेमाल हो रही है क्या करने में, चेंज द फेज फ्रॉम, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में, एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस में चेंज करने में जो है ना वो एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल भी है और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये पिछले वाला जो हमने ग्राफ पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है आज का आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसमें अब याद क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ में ये इसकी एग्जाम्पल आप जो है ना एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ तक जो है ना ये एग्जाम्पल आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।